तो आपने अगर हाफ इंटू 2 पाई r करा तो आपको पेरीमीटर किसका मिलेगा, इस वाले फिगर का, है ना। सो इट इज इक्वल टू पाई इंटू r, so that is equal to 22/7 into 7, so that is equal to 22 centimeter. Okay, but with this you got the boundary of this figure, but we want this length also. So this length is equal to how much? 7 plus 7, that is equal to 14 centimeter. So total perimeter of this figure will be this 22 plus कितना होगा, 22 plus 14 centimeter. yes 14 centimeter. Very good. So total perimeter will be 22 plus 14, so that is equal to 36 centimeter. ठीक है. So in this way don't forget to add the length of this side, है ना, ये वाला साइड का लेंथ आपको नहीं बोलना है, otherwise you will not get the complete perimeter of this figure. ठीक है. Is it clear? Now come to the next topic, area of perimeter. Okay, हम लोग उसका फॉर्मूला डिराइव करके रख लेते हैं. Okay, the concerned examples, related examples we will see tomorrow. See, next topic is, all of you write, area of a circle. Now, next challenge was to find the area of any circle, means the space covered by this circular figure, circular shape, है ना. ये हमें इसका एरिया निकालना था. तब एरिया निकालने के लिए हम क्या करेंगे, तो बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स हुए एरिया निकालने के लिए. तो वन ऑफ द एक्सपेरिमेंट वाज दैट कि आपने एक सर्कल लिया और उसको कुछ ऐसे इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया. 1 2 3 4, ये और ले लो, ये और ले लो, 1 2 3 4 5 6 7 8. So if you will divide this circle into 8 equal parts, उसको 8 equal parts में डिवाइड कर दिया. उसके बाद में क्या करा, ऐसे इसको कट कर दिया, सेंटर से कट करके, एंड दिस ऑल 8 parts वर डिवाइडेड, वर कटेड इनटू, अलग अलग कट कर लिया इन सबको, ऐसे ऐसे जितने भी 8 parts थे उनको कट करके और एक साथ जमा दिया. कैसे जमाया, ऐसे जमाया, देखो जैसे ये इस तरह सेक्टर की तरह कटेंगे ना, ये इधर ऐसे सेक्टर जैसे कटेंगे ये सब. फिर ये इधर से आएगा, फिर ये भी ऐसे सेक्टर जैसे कटा था, है ना. तो इस तरह से जब हमने इनको ऐसे अरेंज किया ना, सो फाइनली हमें क्या मिला, हमें पता लगा कि इट इज एक्चुअली जस्ट सिमिलर टू ए पैरेललोग्राम. ठीक है. तो आप इसको 8 अलग अलग पीसेस में कट कर लें, घर पे भी करके देख सकते हैं. किसी पेपर पे आप एक सर्कल ड्रॉ करें, उसे 8 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करें और वो 8 इक्वल पार्ट्स को आप अलग अलग सेपरेट कर लीजिए. और जब आप उनको इस तरह से जमाएंगे, देन यू विल फाइंड दैट इट विल बी जस्ट सिमिलर टू ए पैरेललोग्राम, है ना. तो उसकी हेल्प से आप उसका फॉर्मूला निकाल सकते थे. फिर उन्होंने सोचा कि अभी हमें एग्जैक्ट फॉर्मूला चाहिए, तो यू कैन सी इन योर टेक्स्ट बुक ऑन पेज नंबर 222, in this figure they have divided the circle into 64 sectors. सेक्टर ही बोलते हैं ना, ये जो होता है आपका इस तरह से, है ना. तो इस तरह से उन्होंने इस सर्कल को 64 छोटे छोटे पार्ट्स में, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, है ना. एंड दीज सेक्टर्स, जैसे जैसे नंबर ऑफ सेक्टर्स बढ़ते जाएंगे, यू विल गेट एकदम एग्जैक्ट मेजरमेंट ऑफ द एरिया ऑफ दिस सर्कल. ठीक है. Then you will find that the breadth of this rectangle is radius of this circle. क्योंकि क्या होगा, breadth क्या होगी, ये वाला जो आपका एक ऐसे रेक्टेंगल बनेगा, तो you are just
जो ब्रेड्थ रहेगी वो इस रेडियस के बराबर ही तो रहेगी जो सेक्टर्स आपने काटे हैं, क्योंकि वो जो आपके ऐसे ऐसे करके जमा होंगे वो क्या है, उनकी जो ब्रेड्थ है वो क्या है, एक्चुअली में रेडियस ऑफ सर्कल के बराबर ही है. सो ब्रेड्थ रेडियस ऑफ दिस सर्कल विल बी व्हाट, ब्रेड्थ ऑफ दिस रेक्टेंगल. ठीक है, तो और क्या होगा आपका एरिया ऑफ सर्कल जो है आपका, एरिया ऑफ सर्कल विल बी व्हाट, लेंथ विल बी क्या, लेंथ क्या होगी आपकी, लेंथ ऑफ 32 सेक्टर्स मीन्स हाफ आपका सर्कमफेरेंस के बराबर होगी, है ना, हाफ ऑफ द सर्कमफेरेंस. और सर्कमफेरेंस हमारे पास क्या है 2 पाई आर है ना. सो इट विल बी व्हाट, सो एरिया ऑफ सर्कल, आपको ये सब नहीं लिखना है, विल बी हाफ 2 पाई आर इंटू ये जो इसकी रेक्टेंगल की ब्रेड्थ है वो कितनी थी, रेडियस ऑफ सर्कल के बराबर थी, तो उसका मतलब आया हमारा पाई आर स्क्वायर. ओके, सो फाइनली जो आपका एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला था, सो दैट केम आउट फाइनली विद द दिस फॉर्मूला दैट एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर. आपको केवल ये याद रखना है, एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर. बस आपको यही बात याद रखनी है. ओके, इज इट क्लियर? Now you have few examples on this area of circle. Example number 17 is find the area of a circle of radius 30 centimeters. So this is directly formula based. You can get the area by putting in the formula, that is pi r square. ठीक है? Then example number 18 is diameter of a circular garden is 9.8 meter. Find its area. तो डायमीटर आपको दिया है तो उससे आप रेडियस निकाल लेंगे, है ना. तो रेडियस विल बी हाफ ऑफ दिस 9.8, दैट इज 4.9, एंड एरिया विल बी पाई आर स्क्वायर. ठीक है, देन दिस लास्ट एग्जांपल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ऑल ऑफ यू सी, here the adjoining figure shows two circles with the same center. So this figure shows two circles with the same center. The radius of the larger circle is 10 centimeter. So radius of the larger circle is 10 centimeter and the radius of smaller circle is 4 centimeter. Okay. Find the area of larger circle, that you can find. So area of larger circle is equal to pi r square, means pi into 10 square. So area of smaller circle is equal to pi into 4 square. यहाँ तक तो आपको आता ही है. लास्ट वन इज फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड एरिया बिटवीन द टू सर्कल्स. ये कैसे निकालेंगे? सो शेडेड एरिया मीन्स ये वाला. सो दिस इज एक्चुअली व्हाट, एरिया ऑफ दिस होल सर्कल. एरिया ऑफ होल सर्कल ये पूरा माइनस एरिया ऑफ दिस स्मॉल सर्कल विल गिव यू द एरिया ऑफ दिस शेडेड पोर्शन. ठीक है, सो वेन एवर सच टाइप ऑफ क्वेश्चन कम, पहले आप फिगर बना के ड्रॉ कर लें उसे, देन यू थिंक ओवर इट कि व्हाट यू हैव टू डू. ओके, इन दिस वे द एरिया ऑफ दिस शेडेड रीजन विल बी एरिया ऑफ दिस बिग सर्कल माइनस एरिया ऑफ दिस स्मॉल सर्कल. ठीक है, सो टुडे यू विल कंप्लीट अप टू दिस, यहाँ तक कंप्लीट करेंगे. ओके, एंड टुमारो you come prepared with all these things and we will start the questions from this exercise tomorrow.